नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की आलोचना करने के लिए कई विषयों को देखा जा सकता है, जिनमें आर्थिक नीतियां, सामाजिक मुद्दे, विदेश नीति, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असर और प्रशासनिक फैसले शामिल हैं। यहां मोदी सरकार की कुछ प्रमुख आलोचनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। 2016 में मोदी सरकार ने अचानक 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। सरकार का दावा था कि इससे काले धन, आतंकवाद और जाली नोटों पर लगाम लगेगी, लेकिन इसके विपरीत कई समस्याएं उत्पन्न हुईं। अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका, कैश की कमी से छोटे व्यापार और असंगठित क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। लोगों की मौतें, बैंकों के बाहर लंबी कतारों में खड़े कई लोगों की मौत हो गई। काला धन वापस नहीं आया। आरबीआई के अनुसार 99% से अधिक पुराने नोट वापस आ गए, जिससे काले धन पर लगाम लगाने का दावा विफल रहा। जीएसटी 2017 बिना तैयारी के लागू किया गया कर सुधार। व्यापारियों को नुकसान, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए नई कर प्रणाली समझना मुश्किल था। तकनीकी खामियां। जीएसटी पोर्टल में लगातार तकनीकी खामियां रहीं, जिससे व्यापारी समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। बार बार बदलाव कर दरों में लगातार बदलाव ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। किसानों के खिलाफ नीतियां और किसान आंदोलन 2020 to 2021। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए, जिनका किसानों ने जमकर विरोध किया। किसानों की अनदेखी, सरकार ने बिना किसी व्यापक चर्चा के ये कानून पास किए। लंबा आंदोलन और सैकड़ों मौतें। 1 साल से अधिक चले किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत हुई। आखिरकार कानून वापस लेना पड़ा। भारी विरोध के बाद सरकार को 2021 में कानून वापस लेने पड़े। लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला। मीडिया का सरकारीकरण। सरकार समर्थित मीडिया हाउस सरकारी एजेंडा चलाते दिखे, जबकि स्वतंत्र पत्रकारों पर केस दर्ज किए गए। विपक्ष की आवाज दबाना। कई विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के छापे मारे गए। आरटीआई एक्ट कमजोर किया गया। 2019 में संशोधन कर आरटीआई एक्ट को कमजोर बना दिया गया। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की गिरावट। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर। 2020 में भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। पीएसयू कंपनियों का निजीकरण। कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया। महंगाई में बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। कोविड-19 महामारी के दौरान कुप्रबंधन। अचानक लॉकडाउन। बिना किसी पूर्व योजना के मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर फंस गए। ऑक्सीजन की कमी। दूसरी लहर के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की भारी कमी रही, जिससे कई लोगों की मौत हुई। टीकाकरण नीति में भ्रम। शुरुआत में टीकों की उपलब्धता को लेकर सरकार स्पष्ट दिशा नहीं दे सकी। सांप्रदायिक राजनीति और ध्रुवीकरण। यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। सीएए एनआरसी विवाद, जो 2019 से 2020 के बीच उभरा, ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की घटनाएं, जैसे लिंचिंग, मॉब वायलेंस और सांप्रदायिक भाषण, जो सरकार की नजरअंदाजी का शिकार हुई। बलात्कार और अपराध मामलों में भी राजनीति ने अपनी छाप छोड़ी, जैसे उन्नाव और हाथरस केस, जहां सरकार पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगे। पेगासस जासूसी कांड 2021। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी करवाई। विपक्ष, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई। सरकार ने इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे पारदर्शिता की कमी साफ नजर आई। रक्षा और सीमा विवाद पर विफलता। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन सरकार ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाया। चीन के साथ एलएसी पर तनाव बढ़ता गया। सरकार चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने में नाकाम रही, जिससे 56 इंच का सीना पर सवाल उठे। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी और आईटी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया,
जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायपालिका पर सरकार के प्रभाव को लेकर भी कई बार सवाल उठे। निष्कर्ष: नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को लेकर कई गंभीर आलोचनाएं हुई हैं। आर्थिक मोर्चे से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले तक कई ऐसे फैसले रहे हैं जिनकी वजह से सरकार की साख पर सवाल उठे हैं। हालांकि सरकार के समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व और बड़े सुधारों के रूप में देखते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये फैसले आम जनता के हितों के खिलाफ रहे हैं। क्या आप किसी खास विषय पर और विस्तार